महावीर स्वामी का चरित्र अंकलीकर जी के चरणों में आके सिर भी बैठता था। शांति सागर जी गली में सांप भी खिलता रहता था। ये साधना, शांतता का प्रभाव, ऐसे साधक जनों का जो मंगलकारी उपदेश होता है उसके जीवन, उससे जीव की ग्रंथियां खुलती हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जीवन मंगलमय होता है। आत्मार्थी सज्जनों, गुरु में अनेक गुण होना चाहिए, वक्ता में अनेक गुण होना चाहिए, तो श्रोता में भी तो कुछ गुण होना चाहिए। सारे गुण गुरु में ही होना चाहिए कि शिष्य में भी कुछ गुण होना चाहिए? कभी कभी शिष्य को शिकायत हो जाती है कि आशीर्वाद नहीं मिलता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, पूछते ही नहीं हैं, और पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया नहीं जाता है, सारा लाड़ तो उनको कर दिया जाता है, और कुछ भी इस टाइप की शिकायतें हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनने गुरु की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया। अब उनने शिष्य की अर्हता पर भी ध्यान नहीं दिया। अगर वे शिष्य की अर्हता पर ध्यान दें, अर्हता योग्यता, शिष्य की योग्यता क्या होना चाहिए, शिष्य की एबिलिटी क्या होना चाहिए, तो उनको ध्यान में आएगा कि मुझे ऐसा मैं बनूंगा तो मुझे भी सब कुछ मिलेगा, मुझे भी तत्व ज्ञान आएगा, मुझे भी तुरंत समझ में आएगा, मेरे लिए भी बार बार समझाया जा सकेगा। तो कैसे होना चाहिए श्रोता में लक्षण? एक अच्छा शिष्य, अच्छा श्रोता कैसा होना चाहिए? उसके लिए भी आचार्य देव गुणभद्र स्वामी ने एक श्लोक कहा है, भव्यः किं कुशलं ममेति विमृशन् दुःखाद्भ्रशं भीतवान् सौख्येषि श्रवणादि बुद्धि विभवः श्रुत्वा विचार्य स्फुटं धर्मं सर्वकरं दया गुणमयं युक्त्या गमाभ्यां स्थितं ग्रहणं धर्म कथं श्रुतावधिकृतः सस्यो निरस्ताग्रह। एक अच्छा शिष्य, एक अच्छा धर्मात्मा श्रावक, श्रावक मतलब सुनने वाला। अब बहुत लोग श्रावक तो कहलाते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। सुनो अपने हित की बात। सबसे पहले कैसा होना चाहिए? पूज्यपाद स्वामी ने भी प्रत्यासन्न निष्ठा भव्य, भव्य यहां भी लिया, सबसे पहले भव्य होना चाहिए। भव्य मतलब होनहार, अच्छी, जिसकी होनहार अच्छी हो, भव्यता हो, जो सुनने को तैयार हो, वो भव्य है। भव्य भव्य होना चाहिए। भव्य होगा तो ही सुनेगा, तो ही बैठेगा, तो ही ध्यान देगा। नहीं तो तुम्हारे जैसे बहुत वक्ता देखे, बोले हमने, जितना आप प्रवचन करते हो उससे ज़्यादा तो हम मोबाइल पर पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। ऐसा भी हो। भव्य गुरु से जिनवाणी सुनना, उसका अलग ही महत्व होता है। भव्य भव्य होना चाहिए। किम कुशलम ममेति, मेरी कुशलता किस में है? क्या? जिसके जीवन में ये प्रश्न नहीं है उसके सुनने का कोई औचित्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है फिर और फिजूल में यूं बैठ गया कि भाई सब जने बैठे हैं तो बैठो हैं, अथवा क्या है, महाराज बोलते क्या है जरा सुने तो सही। किसका नाम लेते हैं, किसकी निंदा करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, ये गुण होना चाहिए, किम कुशलम ममेति, मेरी कुशलता किसमें है। जिनवाणी सुनेंगे और इसमें से कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें मेरी कुशलता की बात बताई जाएगी कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसे जीना चाहिए, मुझे ऐसे रहना चाहिए। ममेति कुशलम, किम कुशलम ममेति विमर्शन, इस तरह का जो विमर्श करता हो, विचार करता। विचार करते हैं आप लोग? बोलो ज्ञानी,
कौन कौन विचार करता है कि मेरी कुशलता किसमें है, मेरा भला कैसे होगा, इस जीव का भला कैसे होगा। अच्छा, ये विचार तो बहुत लोग कर सकते हैं कि दुकान कैसे चलेगी, रुपया कैसा कमाया जाएगा, बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि उनकी गृहस्थियों की अपनी समस्याएं, अपनी टेंशन है, और उनको एक अपना एक छवि बनाना है, एक अपनी प्रसिद्धि चाहिए, एक पैसा चाहिए। ऐसा तो सहज रूप से चलता, लेकिन मेरी चेतना की, मेरी आत्मा की कुशलता किसमें है, कितने लोग सोचते हैं। को हम किम मम धर्मः, मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरे लिए सही क्या है, मेरा भला किसमें है, इसमें विचार करने वाला। दुखांत भ्रसम भीतिवान, और दुख से अच्छी तरह से भयभीत हो। संसार के दुख नहीं चाहिए। बोलो क्या दुख है। अगर आपको पद विहार करना पड़ता है तो क्या दुख है। मोक्ष मार्ग की साधना का एक अंग है। ढेरों जानवर, ढेरों लोग तो ऐसे हैं कि उन्हें कोई उपलब्धि नहीं है खास, केवल खाने पीने के लिए ही सैकड़ों किलोमीटर तक दौड़ते रहते, चलते रहते, 10 किलोमीटर इधर से उधर होते रहते हैं। वो हमने देखा था उधर एक बहुत बुजुर्ग, या तो मेहनत करने से वो बहुत बुजुर्ग दिख रहे होंगे, या फिर वो 80 साल के हो गए होंगे। टोपी लगाए और टोस्ट, वो टोस्ट टाइप के होते ना, सूखे हुए बड़े बड़े बिस्किट, वो हाथ ठेले पर थोड़े से रखें और वो आवाज़ लगा रहे इधर से इधर 2-3 बार, और बोलने का तरीका ना टोस्ट ऐसा कुछ बोल रहे थे, सिर्फ एक ही शब्द जोर से, हाँ टोस्ट, ऐसा वो कुछ अपना अलग टोन था उनका, या उनका वो परिचित शब्द होगा लोगों के लिए, तो ऐसा कुछ बोलते थे। ये 2 ही अक्षर बोलते थे, एक अक्षर फिर दूसरा अक्षर, एक साथ नहीं 2 अक्षर, ये 2 अक्षर अलग अलग अक्षर ही बस, तो आवाज लगाते इधर से। फिर हमने एक बार खड़े होकर देखा कि ऐसे, मतलब देखा तो बहुत बुजुर्ग, और मुंडी ऐसे कि मतलब मेहनती हो गई, थक गए हैं, तो सिर तो नीचे कर रखा है और गाड़ी अपनी जबरदस्ती धकेले जा रहे हैं। और फिर एक बार बीच बीच में उठा के देख लेते हैं सिर के सामने कोई वाहन वगैरह तो नहीं है, तो हमने 2 चक्कर उनने वो उधर से लगाए, तो हमने देखा अब इतनी सी वस्तु में वो लोग कितनी कमाई करेंगे, कितना बेचेंगे, और ऐसे कपड़े ऐसे, और पीछे कितने लोग होंगे उनके, विचार करो। फिर दूसरे दिन जब वहां से कहाँ पहुंचे अपन, दूसरे दिन कलिंजरा में भी देखा उनको। उस दिन एकदम सामने, इधर से हम निकल रहे, उधर उनका अपना, और खड़े हैं, बस लगभग उतनी ही वस्तु फिर उनके पास है। माने वो 5-7 किलोमीटर यहाँ से, या तो वहाँ गए होंगे, यहाँ से यहाँ आए हैं, और जब यहाँ से वहाँ आए हैं तो वहाँ से वहाँ और कहीं गांव भी जाते होंगे, 10 किलोमीटर भी। 80 साल 82 साल के इतने बुजुर्ग, इतने कमजोर व्यक्ति, और केवल आजीविका के लिए इधर से उधर कैसे करते हैं। और फिर हमें धर्म ध्यान के लिए कुछ करना पड़े, व्रतों के पालने के लिए, गुरु की सेवा के लिए कभी चलना फिरना पड़े, तो उसमें तो एक प्रसन्नता से करना चाहिए। और ऐसे सामान्य जनों पर दया करना चाहिए कि हमारे पास कुछ उपलब्ध है तो भाई ये भोजन कर लेना है, कुछ खरीदने जैसी चीज है, और नहीं भी खरीदना है तो अभी थोड़ी सी खरीद लेना भाई, ठीक है कुछ तो। नहीं तो कई बार ऐसे लोगों को कोई गिनता ही नहीं है, कुछ लेते भी नहीं है, बेचारे चक्कर लगाते रहते। समझने कहना ये चाहते हैं दुख से डरने वाला हो, लेकिन तप साधना में जो दुख महसूस होता है या परिचय मालूम पड़ता है, उससे डरने वाला ना हो। वो तो आत्मनिष्ठता के बल पर उसको जीते, और मेरा भला किसमें है, दुखों से डरने वाला हो। दुखात भ्रसम भीतिमान, बहुत डरता है, अब मुझे संसार में नहीं पड़ना, ऐसे परिश्रम मुझे करना पड़े, ऐसे दुख भोगना पड़े, तरह तरह की पर्याय लेना पड़े। यहाँ देखो ये इस टाइप के रेलगाड़ी टाइप के जीप,
हजारों लाखों हैं, कुछ चलते जा रहा है, मरते जा रहा है, घूम रहा है, फिर भी लगे हुए हैं। गिजाई बोलते, गरगला बोलते। यही सारी पर्याय भी तो जीव ने भोगी। क्या ऐसे ही और पर्यायों में जाना? दुख से डरे हैं। एक दिन गुरु ने कुछ ज्यादा ही समझाया। अपन मोक्ष के लिए आए हैं, आत्म कल्याण के लिए आए हैं। हमें अगर मोक्ष चाहिए तो तपस्या करना होगी, उपसर्ग जितना होंगे, परिचय जितना होंगे, और तब जाके आत्मा शुद्ध होगी और तब परम सुख स्वभाव वाला मोक्ष मिलेगा। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं भोजन करके आता हूं और लंबा तान के सो जाता हूं। जो 3-4 घंटे की नींद आती है उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है। वो वाला मोक्ष आप ले लेना, मेरे लिए यही मोक्ष अच्छा है। मेरे लिए यही मोक्ष अच्छा है, बढ़िया आराम से खाता हूं लंबा तान के। बताइए अब ये सुख है, सौख्य सी, ऐसे सुख की बात थोड़ी ना हो रही। आत्महित की, आत्म सुख की, परम शांतता की, इंद्रिय जन्य नहीं, अतीन्द्रिय आत्म सुख की बात। अतीन्द्रिय सुख मतलब, बोलो छुल्लक जी, अतीन्द्रिय सुख मतलब जो इंद्रियों के बिना आता है। इंद्रियों के बिना कोई सुख होता है? आम जनों की यही सोच है कि इंद्रियों के बिना कोई सुख नहीं होता है। खाएंगे तो अच्छा लगेगा, सोएंगे तो अच्छा लगेगा, मुलायम होगा, मालिश होगी तो अच्छा लगेगा, देखेंगे टीवी पिक्चर सुंदर चित्र तो अच्छा लगेगा, चाटेंगे छूटेंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसे यही सोचते रहते। पंचेंद्रियों के बिना अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन एक मुनि को देखो जो ध्यान में बैठे हैं, उनकी कोई इंद्रिय की चंचलता नहीं है। यहाँ तक कि मन को भी उनने जीत लिया है और मन का उपयोग भी उनने धर्म ध्यान में, मन को भी धर्म में लगा रखा है या स्वयं स्वरूप चिंतन में लगा रखा। उनका पंचेंद्रियों के जो बिना सुख और शांति और जो आनंद है, यही अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों के अतीत। ऐसे सुख की इच्छा वाला हो, सौख्य सी। और कैसा? श्रवणादि बुद्धि विभवाह, सुनने आदि संबंधी बुद्धि का विवाह हो, हैं? सुन करके उसको बुद्धि का विभाव से उसको समझ पाएं, स्वीकार कर पाएं, उसको जीवन में ला पाएं। श्रवणादि बुद्धि विभवा, सुनने की एकाग्रता, स्वीकार करने की एकाग्रता। नहीं तो होता क्या है, कहा कुछ जाता है, सुना कुछ जाता है। दाढ़ी वाले बड़े पंडित जी, समझ लीजिए गुरु जी, महंत जी का प्रवचन चल रहा है। गांव में पहली बार उनका प्रवचन हो रहा है और बहुत लोग इकट्ठे हैं। एक दादी माँ भी प्रवचन सुन रही है और उनका जो प्रवचन चल रहा है बड़ा संवेगवान है। समझ लीजिए वो सीता हरण का प्रसंग लेकर के और राम की कथा कर रहे हैं और लोग बहुत भावाभिभूत हो रहे हैं कि जीवन में क्या क्या दुख आते हैं, क्या क्या परेशानी आती हैं। और लोग फिर भी सुन करके उनको ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन दादी माँ जो है एकदम धाड़ धाड़ रोने लगी, उसके जोर जोर से आंसू बहने लगे। प्रवचन पूरे हुए, तब भी वो रोती ही रही। लोग उठ के चले गए। गुरु जी ने कहा कि लगता है दादी को हमारा प्रवचन बहुत अच्छा लगा, हमारा व्याख्यान बहुत पसंद आया, इनकी ध्यान में उतर गया। उनको पूछा कि माता जी अब मत रोइए, और रो क्यों रहे? मुझे लगता है कि मैंने जो कथा कही है अभी वो शायद उसका आपको ज्यादा इफेक्ट हो गया। फिर क्यों रो रहे? कुछ नहीं जी पंडित जी, 15 दिन पहले मेरा एक बहुत मन से पाला हुआ बकरा मर गया। उसकी दाढ़ी और आपकी दाढ़ी बिल्कुल एक जैसी थी।
जब वो चने चबाता था तो ऐसी दाढ़ी हिलती थी उसकी, ऐसे आप प्रवचन कर रहे थे, तो मुझे आपको देख के उसकी याद आ रही थी, उसका रोना आ गया मुझे। बताइए, ऐसे स्रोतों से हो जाएगी जिनवाणी की प्रभावना, रक्षा, ज्ञान, ध्यान। तो वो उसको सुने, समझे, स्वीकार करे और उसी पर फोकस करे। ऐसा ना हो कि प्रवचन करें गुरुजी तो उनकी गाड़ी दाढ़ी देख करके और बकरे की याद आए, किसी और चीज की याद आए। तो ऐसे श्रोता विचार्य स्फुटम, सुनकर के विचार करने में स्पष्ट हो, आदि हो, सुनकर के उस पर विचार करता हो कि हाँ हाँ उचित है, सही कह रहे आप। और धर्मम सर्म करम, धर्म तो भाई सुख करने वाला है। दया गुणमयम, दया गुण वाला है, उसने धर्म को भी धारण किया है, दया गुण वाले जिन शासन को भी स्वीकार किया है। युक्त्यागमाभ्याम स्थितम, युक्ति और आगम में भी वो स्थित हो। जो शिष्य युक्ति आगम लगाना जानता है उसको जिनवाणी बहुत आसानी से समझ में आती है। और ग्रहणन धर्म कथाम श्रोतावधिकृता शास्त्रो निरस्ताग्रह, और जिसने सारी आग्रह छोड़ दिए हैं, ऐसा शास्य माने शिष्य, जिस पर शासन किया जाए हैं और विवेक पूर्वक, मर्यादा पूर्वक जो धर्म कथा को सुनता है, ग्रहण करता है, धारण करता है, ऐसा शिष्य शोभायमान होता है। निरस्त आग्रह, सबसे खास बात निरस्त आग्रह। जिसने पहले से आग्रह बांध रखे हैं, पहले से गांठें बांध रखी हैं, पहले ही से अपना पक्का कर रखा कि मैं इससे डुलूंगा नहीं, उसको आप कुछ भी उपदेश दे दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। निरस्त आग्रह, आग्रह से मुक्त होना चाहिए, और जो आग्रह से मुक्त होता है वही जिनवाणी को जीवन में उतार पाता है, उसी का मंगल होता है। आग्रह करने वाले तो हठ पर डटे रहेंगे, और हठ पर डटे रहने वाले कुछ नहीं पाते, क्या पाएंगे। अपन सभी निर्द्वंद होकर के विवेक पूर्वक जिनवाणी का स्वाध्याय करें, क्योंकि जिनवाणी से ही निज चैतन्य तत्व की उपलब्धि का मार्ग खुलता है। जिनवाणी सुन करके हम जिनेंद्र भगवान के पथानुगामी होकर के जिनेंद्र स्वरूप को उपलब्ध हों। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।